अगर आप भी नया कंप्यूटर लेने के बारे में सोच रहे हैं, नया पीसी बिल्ड कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट के बारे में बताने वाला हूं, जिसे चेक करके आप भी अपने लिए बढ़िया सा पीसी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके साथ किसी भी तरह का स्कैम या फ्रॉड नहीं होगा, साथ ही आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट होगा। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर से पीसी बिल्ड कराते हैं, चाहे कस्टमाइज पीसी बिल्ड कराते हैं, चाहे ब्रांडेड कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी कंपोनेंट्स आप परचेस करते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप दुकानदार से या जिस भी प्लेटफॉर्म से आप परचेस कर रहे हैं, तो जो बिल आप लेते हैं उस दुकानदार से, उस बिल में सीरियल नंबर हर एक प्रोडक्ट का मेंशन होना चाहिए। साथ ही वो सीरियल नंबर अपने कंपोनेंट से आपको मैच कराना है कि जो मदरबोर्ड इस पीसी में लगा है, जो रैम लगा है, जो एसएसडी लगा है, जो ग्राफिक्स कार्ड लगा है, सारा सीरियल नंबर इस बिल में मेंशन है कि नहीं। इसे आप चेक कर सकते हैं फिजिकली भी, या आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका पीसी बिल्ड होकर के आया है तो CPU जेड करके एक सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर को ओपन करके भी आप उसे सीरियल नंबर वगैरह चेक कर सकते हैं, कौन सा मॉडल कौन सा लगा है, कौन सा मॉडल कौन सा ब्रांड, सारा चीज ये सॉफ्टवेयर आपको बता देता है। तो जो ब्रांड, जो मॉडल, जो सीरियल नंबर बिल में मेंशन, एग्जैक्टली वही पार्ट्स कंपोनेंट्स आपके पीसी में होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस चीज से आप फ्रॉड होने से बच सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं, चाहे किसी भी ऑफलाइन स्टोर से परचेसिंग करते हैं। दूसरा एक मेजर मिस्टेक्स और फ्रॉड मार्केट में ये होता है कि जीएसटी बिल के नाम पर ठगी की जा रही मार्केट में। कई दुकानदार आपको कहते हैं कि जीएसटी आपको अलग से देना पड़ेगा, ये प्राइस में बिना जीएसटी का लेंगे तो इतना पड़ेगा, जीएसटी लेंगे तो आपको इतना देना पड़ेगा। या कई बार ऐसा होता है कि सामान लेने के बाद आपको जीएसटी बिल नहीं मिलता, नॉर्मली चालान में ऐसे ही लिख करके एक चालान काट के दे दिया जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना, आपको प्रॉपर कंप्यूटराइज्ड बिल ही लेना है, जिसमें इंडिविजुअली पार्ट्स के सीरियल नंबर हो, साथ ही प्रॉपर जीएसटी बिल हो। जीएसटी अलग से किसी भी प्रोडक्ट्स में नहीं लगता। जितना भी कंपोनेंट्स आता है मार्केट में, सारे कंपोनेंट्स में जीएसटी इंक्लूडेड, टैक्स इंक्लूडेड होता है। तो कोई दुकानदार आपसे अलग से जीएसटी बोल करके लेता है तो वो इलीगल है, गलत है। अगर कोई दुकानदार आपको ऐसा बोलता है कि जीएसटी के साथ आपको इतना लगेगा, बिना जीएसटी का इतना लगेगा, आप बिना जीएसटी का भी ले सकते हैं, तो इस तरह के स्कैम से आपको बचना है। बिना जीएसटी का तो पहले आपको परचेजिंग नहीं करना। जहां बिना जीएसटी वाला बात आता है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि उस प्रोडक्ट में झोल है, गड़बड़ है वो प्रोडक्ट, या तो वो आपको सेकेंड हैंड या रिफर्बिश्ड या कोई भी अनऑथराइज प्रोडक्ट आपको देने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के वेंडर से आपको दूर रहना, प्रॉपर जीएसटी बिल में सामान लेना है, नया लेना है, साथ ही सीरियल नंबर मेंशन हो प्रोडक्ट्स में, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप ऑफलाइन किसी भी स्टोर से पीसी बिल्ड कराते हैं तो पीसी के जितने भी कंपोनेंट्स आप सेलेक्ट करते हैं, उस पीसी के कंपोनेंट्स को सबको आपको आपके सामने रखना है। साथ ही सब कंपोनेंट्स का सील आपको चेक करना है। कोई भी सील्ड ओपन प्रोडक्ट आपके पीसी में इंस्टॉल ना हो, यूज ना हो, कोई सेकेंड हैंड या रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट आपके पीसी में यूज ना हो रहा हो। इसलिए अगर आप ऑफलाइन में पीसी बिल्ड करते हैं तो फिजिकली वेरिफिकेशन, फिजिकली ऑडिट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सील जरूर चेक करें हर एक कंपोनेंट्स का इंडिविजुअली। अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो उस समय आप सील तो नहीं देख सकते, लेकिन जो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स आपके पीसी में लगा हुआ है कि नहीं, यहां से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जब भी आप किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन पीसी स्टोर से कंपोनेंट्स लेते हैं, पीसी बिल्ड कराते हैं या कंप्यूटर परचेस करते हैं, तो उस स्टोर का ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस, कस्टमर रेटिंग रिव्यू आपको जरूर चेक कर लेना है। कस्टमर उस दुकान के बारे में, उस वेबसाइट के बारे में, उस स्टोर के बारे में क्या कहते हैं, कस्टमर का क्या फीडबैक रहता है। जनरली गूगल में जितने भी रिव्यूज होते हैं, ज्यादातर ऑर्गेनिक रिव्यूज आते हैं, कस्टमर्स खुद से रिव्यू करते हैं। तो उस स्टोर, उस वेबसाइट के बारे में आपको रिव्यूज वगैरह अच्छे से पढ़ लेना है कि उनका रेटिंग रिव्यू कैसा है, कस्टमर उनके दुकान या सर्विस के बारे में क्या बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना है कि कौन से दुकान से आपको परचेस करना है या कौन से ऑनलाइन स्टोर से आपको परचेस करना है। अगला एक बिगिनर मिस्टेक्स ये करते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स का उनको आइडिया होता है, कुछ पार्ट्स के बारे में उनको पता होता है, थोड़ा बहुत इंटरनेट पे रिसर्च किए हुए होते हैं और दुकानदार को बोलते हैं ये मदरबोर्ड चाहिए, ये रैम चाहिए, एसएसडी चाहिए, ये ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बताता है। दुकानदार सिंपली वो सामान निकालता है, असेंबल करके आपको दे देता है। आपको अगर पूरा नॉलेज नहीं है कंपोनेंट्स, हार्डवेयर के बारे में, तो आप उतना दिमाग आपको नहीं लगाना है। आपको सिंपली दुकानदार को ये कहना है कि मुझे पर्टिकुलर इस काम को करने के लिए पीसी चाहिए, मैंने ये कंपोनेंट्स सेलेक्ट किया है, आप गाइड करिए, आप रिकमेंड करिए कौन सा बढ़िया है, नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में गलत जगह पैसा लगा देते हैं, आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करना है। पहले
आपने जो भी रिसर्च किया है आप खुल के दुकानदार को बताइए कि ये कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे ये काम करना है। आप बताइए कि क्या ये सही होगा या नहीं होगा। अगर आप खुल के अपना नीड रिक्वायरमेंट बताते हैं तो दुकानदार आपको गाइड करते हैं, बताते हैं कि हाँ, इस काम को करने के लिए अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हैं, इसमें पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर आप चलाना चाहते हैं, जो गेम आप प्ले करना चाहते हो, वो खुल के आप बताइए। उसके अकॉर्डिंग दुकानदार आपको बेस्ट हार्डवेयर कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे, बेस्ट ब्रांड के बारे में बताएंगे। तो इस डिस्कशन से आप एक बेहतर पीसी का सिलेक्शन कर सकते हैं, आपका पैसा गलत जगह इन्वेस्ट नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन आप रिसर्च कर रहे होते हैं, यूट्यूब में देखा वीडियो या ऑनलाइन जितना भी सर्चेस वगैरह किया, आपने कुछ कंपोनेंट्स लिस्ट आउट किया और दुकानदार से जाकर के सिंपली वो कंपोनेंट्स लेकर के पीसी असेंबल करा के आ गए। उसके बाद पता चलता है ना लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, ना एडिटिंग हो रहा है, जो भी आप काम करने के लिए ले रहे थे वो काम हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट खुल के बताया ही नहीं था। अगर आप खुल के बताएंगे तो दुकानदार को गलत प्रोडक्ट नहीं देंगे, आपको बेस्ट सोल्यूशन ही देंगे। तो ये मिस्टेक भी आपको नहीं करना है, चाहे आप ऑनलाइन पीसी बिल्ड कर रहे हैं चाहे ऑफलाइन पीसी बिल्ड कर रहे हैं। ये पॉइंट्स को आपको बताना है वेंडर को। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। जिस भी वेंडर से आप कंप्यूटर बिल्ड कराते हैं, पीसी परचेस करते हैं, तो कोशिश करना है कि वो वेंडर आपको कंप्लीट असेंबलिंग करके फ्री में दे। उसमें सॉफ्टवेयर बेसिक जितने सॉफ्टवेयर होते हैं वो डाल के दे, साथ ही ड्राइवर्स जितने अपडेटेड होते हैं, साउंड ड्राइवर, ग्राफिक्स ड्राइवर, VGA ड्राइवर, लैंड ड्राइवर, ब्लूटूथ ड्राइवर, वाईफाई ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर्स होते हैं सारे ड्राइवर्स को वो अपडेट करके दे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर वो करके देते तो ज्यादा अच्छा है। अगर वो एक्स्ट्रा चार्ज मांगते हैं, कुछ दुकानदार होते हैं जो असेंबलिंग का चार्ज अलग से लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन का चार्ज अलग से लेते हैं, ड्राइवर अपडेट करने का, एंटीवायरस इंस्टॉल करने का अलग से लेते हैं। डिपेंड करता है दुकानदारों पे, उनके प्रोडक्ट पे, सर्विस पे, उनके कॉस्ट मार्जिन पे। आप कोशिश करें ये सारा चीज दुकानदार अपडेट करके एक बार में ही सारा इंस्टॉल करके दे, फ्री में दे तो ज्यादा बढ़िया है। अगर कॉस्ट ले भी तो कम से कम कॉस्ट में आपको ये सोल्यूशन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एक बार में सारा इंस्टॉल करके देते हैं, सेटअप करके देते हैं, अपडेट करके देते हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, बस प्लग एंड प्ले आपका सिस्टम हो जाता है। तो ये चेकलिस्ट को भी आपको ध्यान रखना है। चाहे आप ऑफलाइन शॉपिंग करें या ऑनलाइन शॉपिंग करें, तो आप कोशिश करें उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी ड्राइवर्स है सारे ड्राइवर्स को अपडेट करके, साथ ही जो आप बेसिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हो वो बेसिक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके दे, तो आपके लिए ज्यादा ईजी होगा। अगला एक मिस्टेक्स बिगिनर से ये हो जाता है कि जब भी आप पीसी बिल्ड करते हैं तो कैबिनेट आप टॉप लेवल का, टॉप क्लास का, वो जबरदस्त लेना चाहते हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि कैबिनेट में आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। जितना भी कंपोनेंट्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं, टोटल पीसी का 10 to 15% ही आपको इन्वेस्ट करना है कैबिनेट में। उससे ज्यादा आपको कैबिनेट में, बॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपके सीपीयू में, परफॉर्मेंस में। तो इसका आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट लुक, डिजाइन, कलर, लाइट्स वगैरह को देख करके परचेस ना करें, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैबिनेट ही आपने 4000, 5000, 10,000 का ले लिया और उसमें मदरबोर्ड आप 4000, 5000 का लगा रहे हैं, प्रोसेसर 6000, 7000 का लगा रहे हैं, तो वो वर्थ इट नहीं होता। कोशिश करें कैबिनेट में आप मैक्सिमम 10 से 15% तक का ही इन्वेस्टमेंट करें, उससे ज्यादा आप कैबिनेट में इन्वेस्ट ना करें। बिगिनर से यह भी मिस्टेक हो जाता है कि जब भी ग्राफिक्स कार्ड सिलेक्शन करने की बारी आती है तो ग्राफिक्स कार्ड आप जीबी में सेलेक्ट करते हैं। 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड लगा दीजिए, 4 GB का लगा दीजिए, 6 GB का। तो जीबी में केवल ग्राफिक्स कार्ड सेलेक्ट ना करें। ग्राफिक्स कार्ड अगर आप लगा रहे हैं अपने पीसी में, इसका मतलब है कि आप कोई ग्राफिक्स रिलेटेड काम करना चाहते हैं, चाहे एडिटिंग हो, चाहे गेमिंग हो, चाहे एनिमेशन हो, या ग्राफिक्स रिलेटेड ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना चाह रहे हैं, तभी आप अपने पीसी में ग्राफिक्स इंस्टॉल करा रहे हैं। तो ग्राफिक्स आपको ऐसा रखना है जो कि इन सारे काम को करने के लिए परफेक्ट हो, यानी कि आपको कोई ब्रांड में ग्राफिक्स कार्ड रखना है। केवल जीबी देख करके, वीरैम देख करके ग्राफिक्स कार्ड ना रखें, क्योंकि केवल वीरैम देख करके आप ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करते हैं तो आपके पीसी में परफॉर्मेंस या ग्राफिक्स रिलेटेड काम अच्छे से नहीं हो पाता। आपको ब्रांड का ध्यान रखना है। ग्राफिक्स कार्ड आप ट्रस्टेड ब्रांड का ही अपने पीसी में इंस्टॉल कराएं। ग्राफिक्स कार्ड में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जैसे कि आप गीगाबाइट, आसूस, MSI, जोटेक, कलरफुल, इस तरह के ही ब्रांड का ग्राफिक्स कार्ड अपने पीसी में इंस्टॉल कराएं, तो आपको बेटर परफॉर्मेंस या बेटर आउटपुट देखने को मिलेगा। पीसी बिल्ड करते समय आपको एक मेजर पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पीसी बिल्ड कर रहे हैं, अपग्रेड सपोर्ट के बारे में आपको दुकानदार से या वेंडर से पूछ लेना है। यानी कि जो भी आप पीसी में कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो मदरबोर्ड हो, पावर सप्लाई हो, कोई भी कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो, आपको अपग्रेड सपोर्ट के बारे में डीपली पूछ लेना है कि इस पीसी में क्या क्या अपग्रेड सपोर्ट करता है फ्यूचर में। अगर आप फ्यूचर में प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहे तो कहां तक बढ़ा सकते हैं, अगर आप फ्यूचर में रैम बढ़ाना चाहे तो कितना तक बढ़ा सकते हैं, अगर आप फ्यूचर में SSD, ग्राफिक्स कार्ड कुछ भी अपग्रेड करना चाहे तो कितना अपग्रेड ये पीसी सपोर्ट करता है। तो अपग्रेड सपोर्ट के बारे में आपको पूछ लेना है, चाहे आप ऑनलाइन पीसी बिल्ड कर रहे हैं चाहे ऑफलाइन पीसी बिल्ड कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जो बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं, बाद में उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है कि 1-2 महीने के बाद अगर आप पीसी में कुछ भी अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो वो अपग्रेड सपोर्ट नहीं करता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता है। तो ये चीज आपको पहले ही क्लियर कर लेना है कि मैक्सिमम कौन कौन सा अपडेट सपोर्ट करेगा। अगर थोड़ा बहुत बजट अलाउ करता है तो थोड़ा बहुत आप उस समय इन्वेस्ट करके बेहतर प्रोडक्ट या बेहतर कंपोनेंट्स का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे
हो, पीसी बिल्ड करा रहे हो, तो उस स्टोर का, उस वेबसाइट का आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, इसका वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। ये वेरिफिकेशन आप गूगल रिव्यू या फीडबैक से भी चेक कर सकते हैं, या डायरेक्टली जब आप परचेस करते हैं उस समय भी आप स्टोर वेंडर से या ऑनलाइन जहां से भी आप शॉपिंग कर रहे हैं उनसे डायरेक्टली कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं कि उनका आफ्टर सेल सर्विस कैसा होता है। किसी भी तरह कंपोनेंट्स में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो सर्विस कैसे देते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मदरबोर्ड खराब हो जाता है, रैम खराब हो जाता है, सीपीयू में कोई प्रॉब्लम आता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, तो वो सोल्यूशन कैसे देते हैं, कितना सोल्यूशन का टाइम पीरियड होता है, वो सर्विस सेंटर भेज देते हैं या डायरेक्टली वो आपसे सपोर्ट करते हैं या वो खुद सर्विस देते हैं, ये सारा चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए प्रोडक्ट लेने से पहले, ताकि बाद में आफ्टर सेल सर्विस में आपको चैलेंज फेस ना करना पड़े। साथ ही रिव्यू रेटिंग जरूर चेक करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उस स्टोर का, उस वेंडर का कैसा ऑनलाइन रिव्यू या रेटिंग है, ऑनलाइन प्रेजेंस उनका कैसा है, ट्रस्ट कैसा है, लोग ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते, ये सारा चीज आपको वेरीफाई कर लेना है। आफ्टर सेल सर्विस चेक करने के बाद ही आप किसी स्टोर का सिलेक्शन करके अपना ड्रीम पीसी बिल्ड करवा सकते हैं। तो ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रख के आप अपने लिए एक बेहतर पीसी का सिलेक्शन कर सकते हैं, आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।